दोस्तों, हमारे भारत देश में भी एक गांव ऐसा है जहां पर इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे का व्यापार किया जाता है। कोलकाता के चांदनी चौक बाजार में सेकेंड हैंड सामानों का ऐसा ही एक बड़ा बाजार है। भारत में हर साल 2,70,000 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा होता है। संग्रामपुर के लगभग हर घर में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के ढेर देखे जा सकते हैं। 2019 में अकेले एशिया में सबसे ज्यादा 2.49 करोड़ टन कचरा उत्पन्न हुआ था। दोस्तों, आज जिस तरह से देश दुनिया में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों का चाव बढ़ता जा रहा है, वो गैजेट जहर बनकर हमारे वातावरण में वापस आ रहे हैं, जो न केवल पर्यावरण बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। हम अपने घरों और उद्योगों में जिन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं, वही बेकार फेंका हुआ कचरा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट कहलाता है। इनसे समस्या तब उत्पन्न होती है जब इस कचरे का उचित तरीके से कलेक्शन नहीं किया जाता। साथ ही इनके गैर वैज्ञानिक तरीके से निपटान किए जाने की वजह से पानी, मिट्टी और हवा जहरीले होते जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी समस्या बनते जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश में भी एक गांव ऐसा है जहां पर इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे का व्यापार किया जाता है। दोस्तों, अगर हम उस गांव की बात करें तो उस गांव का बात है संग्रामपुर। यहाँ पर बिना किसी बड़े निवेश के और जानकारी की कमी के कारण इस गांव के लोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे या फिर ई वेस्ट के कारोबार में लगे हुए हैं। भारत के कोलकाता शहर में हजारों टन ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक कचरा शहर के कबाड़ी लोग इकट्ठा करते हैं। वे अपने कंधे पर बोरियां रखकर शहर का ये कचरा खरीदते हैं। फेंक दिए गए इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे को टुकड़ों में तोड़ा जाता है और इसके कुछ हिस्से को अलग कर सड़क के किनारों के दुकानों पर बेचा जाता है। कोलकाता के चांदनी चौक बाजार में सेकेंड हैंड सामानों का ऐसा ही एक बड़ा बाजार है, जो कि खासा लोकप्रिय भी है। लोग यहाँ पर बिजली के तारों से लेकर वाईफाई रूटर्स तक खरीदते हैं और कभी कभी तो यहाँ बेकार हो गए वीडियो कैमरे भी मिल जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि बेकार पड़ गए कंप्यूटर मॉनिटर्स के पिक्चर ट्यूब के इस्तेमाल से सस्ते टेलीविज़न सेट स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं और यहाँ के चांदनी चौक बाजार में ये टीवी खूब मिलते हैं। भारत में हर साल 2,70,000 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा होता है। यहाँ उपभोक्ता टेलीविज़न सेट्स, कंप्यूटर और स्मार्टफोन के नए मॉडल्स के रुझान रखते हैं और पुराने उत्पादों को यूं ही छोड़ देते हैं। संग्रामपुर वो गांव है जहां इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कई टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इस तरह से कहा जाए तो इस गांव के हर घर में टेलीविज़न सेट्स, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन को तोड़ा जाता है। संग्रामपुर के लगभग हर घर में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के ढेर देखे जा सकते हैं और इस गांव की जिंदगी इलेक्ट्रॉनिक कचरे के इर्द गिर्द ही घूमती है। जानकारों का कहना है कि ये कचरा जहरीला और ख़तरनाक होता है और स्वास्थ्य पर इसके गंभीर असर हो सकते हैं, लेकिन समझदारी की कमी और बिना किसी बड़े निवेश के होने वाले बड़े फायदे के कारण संग्रामपुर के लोग लगातार इस काम से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें पूरी दुनिया की, यानी कि पूरी दुनिया में कितना इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकलता है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2019 में करीब 5.36 करोड़ मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न हुआ था, जो कि 2030 में बढ़कर 7.4 करोड़ मीट्रिक टन पर पहुंच जाएगा। 2019 में अकेले एशिया में सबसे ज़्यादा 2.49 करोड़ टन कचरा उत्पन्न हुआ था। इसके बाद अमेरिका में 1.31 करोड़ टन, यूरोप में 1.2 करोड़ टन,
अफ्रीका में 29 लाख टन और ओशिनिया में 7 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उत्पन्न हुआ था। अनुमान है कि केवल 16 वर्षों में यह ई वेस्ट लगभग 2 गुना हो जाएगा। वहीं पर अगर हम भारत की बात करें तो CPCB द्वारा दिसंबर 2020 में जारी रिपोर्ट से पता चला है कि 2019-20 में भारत ने 10,14,961.2 टन ई कचरा पैदा किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से पूरे विश्व और हमारे देश में कितना इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रतिदिन और प्रति साल उत्पन्न होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। और यहाँ पर आपने देखा कि हमारे भारत देश में भी एक गांव ऐसा है जहाँ पर ई कचरा का भंडार है और वहाँ पर प्रत्येक घरों में ई कचरा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पाया जाता है और उसकी मार्केटिंग यानी कि बाज़ार में उसे खरीदा और बेचा जाता है। तो दोस्तों, यह जानकारी जानकर आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो और इसी प्रकार की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।